आइए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग एक्स्ट्रा शॉर्ट या तकनीकी शब्द को समझते हैं फर्टिलाइजेशन। जिसको हिंदी में कहते हैं निषेचन। प्यारे बच्चों, निषेचन क्या है? तो निषेचन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज्ड होना, निषेचन कहलाता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज्ड होना निषेचन कहलाता है। प्यारे बच्चों, निषेचन की क्रिया में 3 घटनाएं होती हैं। सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस। तो प्यारे बच्चों, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज्ड होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और फर्टिलाइजेशन में 4 प्रोसेस होती हैं: सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस। आइए सभी को समझते हैं क्या होता है। सिनगैमी का मतलब होता है जैसे ये मेल गैमेट्स है और ये फीमेल गैमेट्स है, ये आपस में मिल जाती है, इसी प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना सिनगैमी कहलाता है। इसके बाद प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? जो मेल गैमेट्स होता है और जो फीमेल गैमेट्स होता है, इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो आपस में मिल जाता है। इस क्रिया को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इसके बाद कैरियोगैमी में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जब मेल और फीमेल गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म आपस मिल जाता है, उसके बाद दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, अर्थात केंद्रक का आपस में मिलना, इसको हम कहते हैं कैरियोगैमी। और एम्फीमिक्सिस में क्या होता है कि दोनों केंद्रकों के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले युग्मक मिलते हैं। युग्मक का मिलना, युग्मक का मिलना जो है ना वो सिनगैमी कहलाएगा। फिर जीव द्रव्य का मिलना, इसको प्लाज्मोगैमी कहेंगे। उसके बाद केंद्रक का मिलना, इसको कैरियोगैमी कहेंगे। और फिर गुणसूत्रों का मिलना, इसको कहेंगे हम एम्फीमिक्सिस। तो सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस, इनको हम संयुक्त रूप से फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जंतु जगत में 2 तरीके का पाया जाता है। एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब जंतु स्वतः ही अपने गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स के साथ मिलाता है, तो ऐसी प्रोसेस को हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन जंतु जगत में बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसे प्राणी बाइसेक्सुअल होते हैं और ये घटना जो है ना वो टैप वर्ग, फीताक्रमी में पाई जाती है। फीताक्रमी जो होता है ना प्यारे बच्चों, उनके एक ही खंड में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। दोनों गैमेट्स एक ही खंड में बनते हैं। एक ही खंड के गैमेट्स जो होते हैं मेल गैमेट्स, उसी खंड के फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ना, ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों एनिमल्स में पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ओनली फॉर बाइसेक्सुअल एनिमल्स में ही पाई जाती है, वो भी टैप पर। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि मेल गैमेट्स जो होता है वो फीमेल गैमेट्स किसी के माध्यम से या मेल जंतु के द्वारा फीमेल जंतु तक पहुंचाए जाते हैं।
तब जाके मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से मिलता है। इसी प्रोसेस को हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि जब जंतु अपने स्पर्म को अपने शरीर से बाहर छोड़ देता है, फिर बाहर किसी माध्यम जैसे जल के द्वारा स्पर्म जो है ना वो फीमेल्स के ओवा तक पहुंचते हैं, या फीमेल्स अपने ओवा को भी जल में छोड़ देते हैं, जिससे स्पर्म और ओवा दोनों के शरीर से बाहर जल में मिलते हैं। इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अतः युग्मकों का, मेल और फीमेल गैमेट्स का जंतु के शरीर से बाहर जल में मिलना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जलीय जंतुओं में ही पाया जाता है। जलीय जंतु जैसे आपके मछली और उभयचर। इसके बाद जितने भी एल्गी है जो जल में पाई जाती हैं, उन एल्गी में भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। अब इसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसमें जो मेल अपने मेल गैमेट्स को फीमेल्स एनिमल्स की बॉडी के अंदर गैमेट्स को प्रवेश कराते हैं, जिससे मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ फीमेल्स बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं और मिलते हैं। इस प्रकार की निषेचन को आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट आदि। डियर स्टूडेंट्स, अब एक टिप्पणी और रह गई है, पार्थेनोजेनेसिस। आइए पार्थेनोजेनेसिस को भी आप समझें कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। तो बहुत सिंपल वर्ड है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है अनिषेक जनन। प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल वर्ड है। अनिषेक जनन को का मीन होता है बिना निषेचन के जनन। जब बिना निषेचन के जनन हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अर्थात इसमें बिना निषेचन के ही जाइगोट का निर्माण होता है। तो बिना निषेचन के जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है, इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये घटना रोटीफर, कीट आदि में पाई जाती है। कीटों के अंदर हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस पाई जाती है, जिसे आर्डिनोटॉकी कहा जाता है। इस प्रोसेस के फलस्वरूप मधुमक्खियों के अंदर ड्रोन्स का विकास होता है। तो मधुमक्खी छत्ते में जो मेल मधुमक्खी होती है, जिन्हें हम ड्रोन बोलते हैं, वो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का उदाहरण है, जिसे आर्डिनोटॉकी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेसन जो है ना आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप फर्स्ट लेसन के लगभग 12 वीडियो बनाए हैं हमने। इन 12 वीडियो को आप लोग डेली 2-3 बार देखेंगे, जिससे फर्स्ट लेसन पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। अब शीघ्र आपको सेकंड लेसन का वीडियो भी जारी किए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।